बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। मेरी दुआ है कि आने वाला ये नया साल हर मुसलमान और हर इंसान के दामन में ढेर सारी खुशियाँ भर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जैसा कि आपको पता है, हैप्पी न्यू ईयर है और हम अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाने आए हुए थे अपने मामू के घर अपनी कज़नों से मिलने। तो मेरी कज़नों ने कुछ हमें स्टोरी सुनाई। मैंने सोचा इस जगह का विज़िट किया जाए और आपको भी विज़िट करवाया जाए। तो मेरी कज़नें भी इस टाइम मेरे साथ है। हम आए खड़े हैं इस जगह पे। इस जगह के बारे में, इस वीराने के बारे में मशहूर है कि गुज़िश्ता 2 साल पहले यहाँ पे इनके यहाँ एक दरख्त होता था और इन लोगों ने वो दरख्त काटा। तो उसके बाद से इनके घर में रोज़ रात को पत्थर पड़ते थे, लेकिन ये लोग जब बाहर निकल कर देखते थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। जब तंग आ गए वो लोग, उनको ज़्यादातर जिनात वगैरह तंग करने लगे, तो उन लोगों ने ये घर ही छोड़ दिया। उनके चले जाने के बाद मेरी कज़नी और यहाँ के आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि रात को यहाँ पर बहुत सारे शोर की आवाज़ें आती है, लेकिन गांव के लोग जब नज़दीक इस जगह के आते हैं तो यहाँ पे कुछ भी महसूस मौजूद नहीं होता। तो बाज़ वक़्त रात को यहाँ पर आग भी जलती हुई लोग देखती हैं और डर के मारे लोग, ये रोड है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, तो इस रोड से मगरिब के बाद कोई भी नहीं गुजरता। तो हम तो तकरीबन दिन के 12 का टाइम है और हम यहाँ पे आए खड़े हैं। तो मैं अंदर तो नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे खुद भी डर महसूस हो रहा है। आने से पहले मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली और मैंने ऊंची आवाज़ से कहा भी कि भाई मैं तो गरीब बंदा हूँ, मुझे आप लोगों ने नहीं छेड़ना। सो बाहर से मैं आपको विज़िट करवाती हूँ कि ये घर बिल्कुल अब वीराने की तरह पड़ा है। यहाँ पर लोग आने से गुरेज करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है ये तो ये गांव वाले ही जानते हैं। मुझे तो मेरी कज़नों ने बताया, तो मैंने सोचा कि यहाँ का विज़िट किया जाए। एक अजीब सी वीरानी और एक अजीब सा पुरसुकून माहौल था यहाँ इस हवेली के नज़दीक। हम यहाँ पर आए, मैंने वीडियो बनाई तो मुझे अजीब सा फ़ील हो रहा है, जैसे सर में दर्द सा हो रहा हो। सो हम यहाँ से जा रहे हैं मामू के घर। चाय बनाई हुई थी कज़न ने, तो मैं चाय पीती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह घर वापस जाएंगे क्योंकि बच्चों का शाम का खाना भी बनाना है। इस जगह के बारे में कितना सच है कितना झूठ ये तो रब पाक ही बेहतर जानता है। बाकी जिनात का जिक्र तो कुरान पाक में भी आया है, इस चीज़ से तो हम इंसान नहीं मुकर सकते। बाकी हमारे बड़ों का कहना है कि जिनात तब तक किसी को नहीं छेड़ते जब तक इंसान कोई गलती ना करे या उनका कोई नुकसान ना करे। अब ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है कि इन घर वालों के हाथों जिनात का क्या नुकसान हुआ जिसकी वजह से उन्होंने इनका इतना जीना हराम किया। ये बेचारे यहाँ से कूच कर गए और एक वीरान हवेली छोड़ गए जिसमें रात को कहते हैं काफ़ी सारा शोर आता है। जब गांव के लोग नज़दीक आते हैं तो वो शोर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यहाँ पे रात को आग भी जलती है। मायरा को हमने दूसरी तरफ खड़ा कर दिया। मैंने कहा बच्ची है, डर ना जाए। सो मायरा हेलमेट पहन के खड़ी हुई है। मायरा कहाँ आए हुए हैं? मामू के घर। डर लग रहा है? जिन्ना वाली हवेली है, दित्ती जावा तेनू। घर से हम खुशी खुशी वीडियो बनाने निकले थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मासूम फूल सी बच्चियों को चोट लग जाएगी। हम खुशी खुशी मामू के घर से वापस आ रहे थे कि इतने जोर से बाइक वाले ने हमारी बाइक में आके मारा। अल्लाह पाक ने बस बड़े हादसे से बचा लिया। मेरी मायरा आगे बैठी थी, मेरी जान, उसके नाक के ऊपर इतने जोर से हैंडल लगा कि मेरे तो हाथ पाँव की छूट गई। मेरी बेटी के नाक से खून आने लगा और सबसे पीछे मुस्कान बैठी थी। मुस्कान रोड के ऊपर मुंह के ऐसे सीधी गिरी तो उसकी आंख और नाक में से भी खून आने लगे और आंख के नीचे अल्लाह ने बस बचा लिया कि आंख के ऊपर इतने जोर से चोट लगी। हमें क्या पता था कि हम घर से खुशी खुशी वीडियो बनाने जा रही हैं और हमारे साथ ऐसा हादसा पेश आ जाएगा। मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें किसी बड़े हादसे से बचा लिया। मेरी टांग पे इतने जोर से चोट लगी है, यकीन करें मैं बता नहीं सकती। ये बाइकों वाले आराम से क्यों नहीं चलाते? अंधे होती है बेगैरत। सामने वाले को पता भी है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ फैमिली आ रही है। इतने जोर से उन दो लड़के थे, उन्होंने इतनी स्पीड से बाइक चलाई। मुझे अल्लाह पाक हमारे नसीब में ही मुश्किलात क्यों लाता है? अगर मेरी बच्चियों को आज कुछ हो जाता तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने काबिल ना रहती। मेरी छोटी छोटी फूल सी बच्चियां, मैं तो इन्हीं के सहारे जीती हूँ। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मेरी फूल सी मायरा, इतना उसका ब्लड गया, नाक से खून ही नहीं बंद हो रहा था। फिर हम डॉक्टर के पास आए।
इंजेक्शन वगैरह लगवा के अभी हम घर पहुंचे हैं। पता नहीं ये जिनात की वजह है, पता नहीं मैं उस जिनात वाली हवेली में गई, यही वजह है, ये कोई और वजह है। बस हमें अल्लाह पाक भी माफ कर दे, और अगर किसी जिनात लोगों का आपने दिल दुखाया तो हम उनसे भी माफी मांगते हैं। बस अल्लाह पाक हमें मजीद किसी भी हादसे से बचाए। मेरी जान ही निकल गई जब मैंने मुस्कान को मुंह के बल गिरते हुए देखा, और मायरा के नाक से जब खून आ रहा तो मैं इतनी घबरा गई, बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो अपने नहीं बच्चों के सहारे जी रही हूँ। आज तो अल्लाह पाक ने बचा लिया, पता नहीं अल्लाह ना करे मेरी मायरा को कुछ हो जाता, आगे बैठी थी तो मैं तो सारी जिंदगी के लिए मर जाती। मैं कभी नहीं मायरा को इतना साथ लेके जाती, क्योंकि मुझे पता होता है कि रोड का काम है। लेकिन मायरा को स्कूल की छुट्टियां हुई तो मैंने सोचा चलो बच्ची है, घूम फिर आएगी, इसीलिए मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जाती। मेरी तो जान है मायरा में, आप सबको पता है मेरी जान बसती है मायरा में। मेरे सारी टांग वाली जगह से ऐसे लगता है मासी उतर गया, उस बेगैरत की बाइक मेरे जोर से टांग पे आके लगी। कहती अम्मी मेरी आंख में बहुत दर्द है। मैंने कहा चलो सो जाओ, इंजेक्शन वगैरह तो लगवा के आए, टैबलेट वगैरह भी लेके आई है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब दुआ करें कि मेरी बेटियां बहुत जल्द सेहतयाब हो जाए। मेरी तो रौनक इन्हीं के साथ है घर में। मैंने सोचा मैं अपने तमाम यूट्यूब फैमिली को बता दूं, और आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि हमारे हक में दुआ कर दें आप लोगों की। अल्लाह पाक हमें मेरे बच्चों को लंबी जिंदगी दे, क्योंकि मैं इनके बगैर नहीं जी सकती। मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदा होते हुए भी मर जाती, क्योंकि मैं इन्हीं बच्चों के लिए तो रोल रही हूँ।